बेरिंग के लिए आपको कोई खास किस्म का टूल की ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ ये पेचकस प्लास वगैरह होने चाहिए। तो इसका सामने वाला हिस्सा जो है मैंने निकाल दिया है और यहाँ पे देखें ये ब्लोअर है और इसे हमें खोलना है। खोलने के लिए सबसे पहले हमें देखें ये यहाँ पे कार्बन लगा होता है। किसी भी ब्लोअर को पूरा ओपन करने के लिए सबसे पहले आप इसके कार्बन को खोलें। ये देखें टेस्टर की मदद से ये कार्बन आसानी से खुल जाता है। दोनों साइड ये कार्बन को आपने खोल लें। तो ज़्यादातर ब्लोअर में इसी तरह ही कार्बन होता है, उससे आप आसानी से खोल सकते हैं। कार्बन खोलने के बाद आपने ये फ्रंट वाला हिस्सा को खोलना है। ये देखिए ये मैंने इसके स्क्रू खोल दिया और ये इस तरह से खुल जाता है। ये देखें ये इसका फैन लगा हुआ है, इसी के ज़रिए जो है एयर प्रेशर बनता है। ये देखें इसे हम घुमा रहे हैं तो अंदर से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है इसका बेरिंग सही बनता है। तो हमें इस फैन को खोलना है, इसके लिए हम नोज क्लास की मदद लेंगे। और ये देखिए ये मैंने पंखे को इस तरह से पकड़ा है और ऐसे स्क्रू को घुमा रहा है। इसमें आम स्क्रू लगा हुआ होता है जो जैसे कि हम एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं उसी तरह ही इसे खोलेंगे। इसमें ज़्यादातर ब्लोअर में आपको सीधा चूड़ी का ही नट मिलेगा। अब यहाँ पे ये पंखा थोड़ा जाम होता है तो इसे हमें आराम से निकालना है और ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है कि ये पंखा टूट ना जाए। इसे हल्का हल्का हम झटका देंगे तो ये जो डस्ट वगैरह जाम हो गया वो हट जाएगा और ये पंखा आसानी से निकल जाएगा। ये ज़्यादा जाम है तो हम एक कतरा तेल इसमें डाल देते हैं। एक कतरा ऑयल डाल के हम इसे थोड़ी देर छोड़ेंगे और उसके बाद दोबारा से इसे निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा जाम है, दोबारा हम इसके ऊपर नट चढ़ा के चोट लगा। डायरेक्ट इसके ऊपर चोट नहीं दे सकते, इससे जो है बोर्ड की चूड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी। काफ़ी हद तक बाहर आ चुका है, फिर हम थोड़ा सा हाथ से जोर देते हैं। इसका नट खोलने के बाद अगर इसमें तेल डाल के 1 घंटा छोड़ दिया जाए तो फिर ये आसानी से खुल जाता है। अब यहाँ पे 4 स्क्रू लगे हुए हैं। ऊपर वाले स्क्रू खोला, हमने पंखे को निकाल लिया। अब ये देखें इस आर्मेचर को खोलने के लिए 4 स्क्रू, इसका वाशर है, तो इन 4 स्क्रू को हम खोलेंगे। ये देखें इसका कार्बन हमने पहले से खोला हुआ है, ऊपर की कवर को खोल दिया, पंखे को निकाल दिया, 4 स्क्रू खोल दिया। अब इस जगह को हमें इस तरह से अलग करना है। यहाँ पे हल्का हल्का हमें छोड़ देना। ये देखें इसका ऊपर वाला कवर भी बाहर की तरफ आ चुका है और ये इसका आर्मेचर है। आर्मेचर निकालने के लिए हमें इस जगह पे हल्का हल्का छोड़ देना। दोस्तों जितने भी एयर ब्लोअर है सबकी डिज़ाइनिंग फिटिंग तकरीबन इसी तरह से ही होती है। बेरिंग का सिस्टम इसी तरह ही होता है। आप इस तरह से खोल के उसके बेरिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें इस बेरिंग को निकालना है और इस बेरिंग को निकालना है। दोस्तों ये प्लास्टिक कवर है, बेरिंग निकालने के लिए आपने ताकत इस्तेमाल नहीं करना है। आपने देखा है कि अभी मैंने इस पेचकस की मदद से आराम से इस बेरिंग को बाहर निकाल लिया है। दोस्तों ये बेरिंग इतना ज़्यादा जाम है कि अगर मुसलसल इसे इसी तरह ही चलाया जाता तो उस सूरत में ये ब्लोअर की वाइंडिंग जल सकती थी, इसका आर्मेचर जल सकता था। तो बहरहाल हमने इसे खोल दिया है और ये बेरिंग तो हमने निकाल लिया है और यहाँ पे इस बेरिंग को निकालना है। इसके लिए एक छोटा सा पुलर हमारे पास है, उस पुलर की मदद से इस बेरिंग को भी निकालेंगे। इसका नंबर जो है गालिबन 627 है। तो पहले इस बेरिंग को निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम बेरिंग का नंबर डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये देखें ये छोटा सा पुलर है और स्पेशली इसे इसीलिए हमने लिया हुआ है कि छोटे मोटे बेरिंग को निकालने के लिए ये बेहतरीन है। ये देखें ये बेरिंग आधा निकल चुका है और मसला ये आ रहा है कि ये जो शाफ्ट है ये आके इसके कोन में फंस रहा है। ये देखें ये 316 का नट है, इससे हम बीच में रख दे रहे हैं कि पुलर का जो राड है ये इसमें कोन में ना फंसे। ये देखें ये पुलर के ज़रिए ये बेरिंग निकल चुका है और थोड़ा सा हमें जुगाड़ करना पड़ा है क्योंकि पुलर की शाफ्ट जो है वो बेरिंग के हिसाब से थोड़ी मोटी है। ये देखें ये 316 का नट लगाया था हमने। दोस्तों इस आर्मेचर के बेरिंग निकालते हुए आपने बहुत एहतियात करना है कि इसमें देखें सारी बारीक वायर से वाइंडिंग की हुई है। तो अगर कोई पेचकस या किसी तरह का कोई नोक लग जाता है इसमें तो इसकी वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। तो आपने इसके बेरिंग को निकालते हुए, लगाते हुए या फिर इसको फिटिंग करते हुए बहुत ही एहतियात करना है। दोस्तों इस ब्लोअर में 2 अलग अलग टाइप के बेरिंग लगे हुए हैं। एक जो है सामने वाले का नंबर 608 है और जो बैक साइड का नंबर है वो 627 है। 608 नंबर का हमारे पास नया बेरिंग मौजूद था, वो हमने लगा दिया। और 627 नंबर का जो इसमें से बेरिंग निकला था तो वो हमारे पास मौजूद नहीं था, तो हमने इसके पुराने बेरिंग को तेल ग्रीस करके फ्री कर दिया है। पुराना वाला बेरिंग अभी आपके सामने है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको ग्रीस तेल किया है और ये बिल्कुल फ्री हो गया है और आवाज़ भी इसमें सुनाई नहीं दे रही है। और एक बेरिंग इसका चेंज हुआ है। इस बेरिंग को हम दोबारा से इसमें इस तरह से लगा देंगे। पीछे वाला बेरिंग को हमने लगा दिया है। इसमें आवाज़ तकरीबन ना होने के बराबर है, थोड़ी बहुत आवाज़ अभी भी इसमें हो रही है, लेकिन फ़िलहाल हमें काम चलाना है। ये आपको सिर्फ सिखाया जा रहा है कि अगर आपको बेरिंग ना मिले तो इस सूरत में भी आप गुजारा कर सकते हैं। सामने वाला बेरिंग जो है वो इसके ऊपर आसानी से चढ़ जाता है और निकल जाता है। तो इस बेरिंग को हमें निकाल के इस कवर में दोबारा से लगा देना है। ये देखिए यहाँ पे ये हाथ से ही आसानी से चला जाएगा।
ये देखें, ये 2 छोटे स्क्रू लगे हुए थे, ये भी हम इस तरह लगा देते हैं। ये स्क्रू बेरिंग के सपोर्ट के लिए है। ये लगाने के बाद अब हम फिटिंग करने जा रहे हैं। और ये देखें, इसका कार्बन निकला हुआ है और फिटिंग करना खोलने से ज़्यादा आसान है। ये इसे इस तरह से रख के हम सीधा इसे अंदर की तरफ सेट करेंगे। ये देखिए, ये आसानी से जाकर अंदर बैठ जाएगा। और इस तरह से इसके कवर को बंद कर देना है। कवर बंद करते हुए आपने इसे इस तरह से रखना है कि आप इसे जब पकड़े तो इसका मुंह सामने की तरफ हो। ये देखिए, ये जो उभरा हुआ लकीर है, इसे आपने इस तरह से मिलाना है तो ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। अब जो है हम इसके स्क्रू लगा रहे हैं। सारे स्क्रू को आपने नॉर्मल हालत से फुल टाइट कर देना है। और उसके बाद ये वाशर को इस तरह से हम लगाएंगे। और इसके बाद एंड का काम जो है, ये इसका फ़ैन है। ये देखें, फ़ैन में एक कट बना हुआ है और इसमें ये देखें शाफ्ट में भी एक कट बना हुआ है। तो कट पे हमें इस फ़ैन को बैठाना होता है। और ये इसका जो नट है, ये ऊपर से हम इसे इस तरह से लगा देंगे। दोस्तों फाइनली तकरीबन ये ब्लोअर जो है वो रिपेयर हो चुका है। और ये इसका ऊपर वाला कवर है, इसे भी हमें इस तरह से लगा देना है। और ये स्क्रू को भी लगा देना है। दोस्तों सारी फिटिंग करने के बाद एंड में आपने कार्बन को लगाना है। देखिए, आर्मेचर इस तरह से लगा हुआ है, तो ये हिस्सा जो है ये आपने इसी तरह ही ऐसे, इसमें जगह भी बना हुआ, उसी हिसाब से आपको नज़र आएगा। ये लंबाई में इस तरह से आपने इसको इंसर्ट करना है। और कार्बन आसानी से ऊपर नीचे होना चाहिए। अगर ये फंस रहा हो तो आप उसमें उस सूरत में घिसाई कर सकते हैं। अंदर करने के बाद आपने इसको इस तरह से इसके ऊपर की कैप को लगा देना है। दोस्तों टोटल के इस एयर ब्लोअर का रिपेयरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। और अब हम फाइनली इसकी चेकिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों इसका जो साउंड प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से हल नहीं हुआ है, क्योंकि हमने एक बेरिंग को चेंज किया है, एक पुरानी बेरिंग को लगाया है। तो बहरहाल पहले की निस्बत इसकी आवाज़ काफ़ी कम हो चुकी है। और पहले ये बिल्कुल जाम होकर चल रहा था, अभी हमने बेरिंग को फ्री डाला है तो अभी ये आवाज़ तो होगी, लेकिन आर्मेचर में कोई फॉल्ट नहीं आएगा। और 627 नंबर का नया बेरिंग लाकर नेक्स्ट टाइम हम इसे खोल के दोबारा से उस बेरिंग को लगा देंगे। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।